यह भी अद्भुत संगति है। इन लोगों ने, शंकर जी ने जब कहा कि सर्वत्र समान व्याप्त हैं, तो देवताओं ने कहा तो मिलेंगे कैसे? बोले ये दूसरी बात है, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। आप प्रेम पूर्वक पुकार कीजिए, भगवान वहीं मिलेंगे। और यह भी विलक्षणता देखो, क्या भगवान को पाने के लिए परिवारिक जन तो मंदिर में जाते, साधु जन वन में जाते। भगवान को पाने के लिए हम लोग मंदिर में जाते हैं और जो विरक्त हो जाते हैं वे वन में जाते हैं। पर अद्भुत बात है, क्या दशरथ जी को यही तो खुशी है कि मुझे न वन में जाना पड़ा और न मंदिर में जाना पड़ा, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, घर में। अगर सर्वत्र समान न होते तो क्या घर में मिलते? अरे जाने दो, राम जी तो गृह में ही आए, गृह में। राम जी तो राजा के गृह में आए, लेकिन राम जी से भी अधिक गजब कर दिया भगवान कृष्ण ने। बोले राम जी तो गृह में आए, श्री कृष्ण तो बंदी गृह में। इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान घर में ही रहने वाले को, अरे जेल में भी कोई रहे तो भगवान मिल जाते हैं मंदिर। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और शिव जी कहते हैं मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। और वहीं प्रार्थना की गई, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तो मानो भगवान शंकर ने यह कहा कि भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, इसलिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आप जहां हैं वहीं प्रेम से पुकारो, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। और हमारी संस्कृति ने तो अद्भुत संदेश दिया, पत्थर के खंबे में से भी भगवान प्रकट हुए। न भगवान कहीं गए, न पत्थर के खंबे कहीं गए। अगर किसी का अभाव है तो प्रहलाद का, प्रहलाद जी हाँ, भक्त का अभाव है। भक्ति के भाव का प्रभाव ऐसा है कि भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। और भगवान ने आश्वासन दिया कि डरो मत, मैं अवतार लेकर आ रहा हूं। अच्छा कहां? ते दशरथ कौशल्या रूप दे दशरथ रूप दशरथ कौशल्या। एक मुझे बात याद आई, एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज अब तो पाप बहुत बढ़ रहा है, पृथ्वी पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, भगवान अभी भी नहीं आ रहे। इतना अत्याचार, इतना पाप बढ़ गया तो भी भगवान नहीं आ रहे। महात्मा मुस्कुराए, बोले ये तुमसे किसने कह दिया कि पाप बढ़ जाने से भगवान आते हैं? अधर्म बढ़, बोले सुना है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब हो धर्म के हानि, सुना है। महात्मा बोले सुना तो है, लेकिन एक बात याद रखो। क्या? बोले भगवान पापियों के कारण नहीं आते, भगवान तो भक्त के कारण आते हैं। भगवान तो आज भी आ जाएं, पर दशरथ कौशल्या तो हो तब तो भगवान आए, वसुदेव देवकी तो हो तब तो भगवान आए। धन्य है महाराज दशरथ। इसीलिए महाराज दशरथ को कहा गया अवधपुरी रघुकुल मणि राव, रघुवंश मणि है महाराज दशरथ। किसी ने कहा कि इस रघुवंश की यशस्वी परंपरा में अनेक महिमामय महिपाल हुए, किसी को रघुवंश शिरोमणि नहीं कहा, दशरथ जी को क्यों? तुलसीदास जी बोले इसलिए कि इस वंश में महाराज भागीरथ हुए जो गंगा जी को प्रकट किए, महाराज हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य को प्रकट किया, महाराज दिलीप जिन्होंने सेवा का आदर्श उपस्थित किया, महाराज रघु जिन्होंने दान की यशस्वी परंपरा प्रकट की,
पर तुलसीदास जी बोले दशरथ जी के मुकाबले का कोई नहीं। कहा क्यों? बोले भले ही किसी ने गंगा जी को प्रकट किया हो, किसी ने सत्य को, किसी ने सेवा को, किसी ने दान को, पर धन्य है महाराज दशरथ, इन्होंने तो सच्चिदानंद भगवान को ही प्रकट कर दिया, इसलिए दशरथ जी जैसा कोई नहीं। अधिक कहा जय सम को नहीं। अच्छा, जैसे महाराज दशरथ वैसी माता कौशल्या, तस पुनीत कौशल्या देवी। मुझे बाल लीला की एक बात याद आई। राम जी मचल गए, माता कौशल्या की साड़ी का आंचल पकड़ लिया। जननी की साड़ी को अंचल गई रूठे राम, मैया मोहि चंद देहु बचन उचारे। चंद्रमा चाहिए। माँ कौशल्या बोली, लाल जी भूतल पे ससिकों उतारिगो का खेल लाल। क्या चंद्र को धरती पर उतारना खेल है? अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। पर राम जी रो जा रहे, नहीं नहीं नहीं, चाहिए चाहिए। कवितावली में संकेत है गोस्वामी जी का, कबहू ससी मांगत आरी करें। राम जी रो रहे, क्यों? सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गे है, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। अभूतल पे चंद को उतारी वो कठिन काह, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। तो चंद्र की कौन कहे रामचंद्र को, जो धरती पर उतार ले, वो माता कौशल्या है। तो इसलिए धन्य हम लोग इनका स्मरण करें। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य केकई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे। मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। दशरथ के यहाँ, माता कौशल्या के यहाँ, माता सुमित्रा, माता के यहाँ चार चार सुकुमार कुमारों का जन्म हुआ। सभी महाराज दशरथ से कहने लगे, पाए शुभ समाचार नृप के कुमार भये, औदपुरवासी मन फूले ना समाये हैं, आए अनुराग भरे भूप को बधाई देन, नाये नाये शीस तिन वचन सुनाए हैं। धन्य भूपाल मणि राजेश रघुवंश धन्य, और धन्य धन्य जननी सपूत जिन जाए हैं। जीवन को फल पायो अवध निवासिन ने, चौथे पुन भूपति ने चार फल पाए हैं। अब दशरथ जी को जो पता लगा, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। अब तुलसीदास जी बहुत सूक्ष्म संकेत देते कि दशरथ जी ने जब पुत्र जन्म का समाचार सुना तो मानो ब्रह्मानंद समाना। लेकिन ब्रह्मानंद ही नहीं, आगे एक बात और कही, परमानंद पूरी मन राजा। कैसे? बोले निर्गुण निराकार की अनुभूति होना ब्रह्मानंद है, और सगुण साकार का दर्शन प्राप्त होना परमानंद है। अब दशरथ जी सोचते हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। अभी सोई की संगति मिला। यही दशरथ जी पूर्व जन्म में महाराज मनु थे, और क्या सोचते थे? उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। मनु रूप में सोच रहे थे, देखिए नयन परम प्रभु सोई। तो पिछले जन्म में जिसका दर्शन किया था, मोरे गृह आवा प्रभु
सोई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तो राम जी प्रकट हुए महाराज दशरथ के जीवन में, अवधवासियों के जीवन में जब निराशा छा गई, दशरथ जी भी निराश हो गए। भय गिलानि मोरे सुत नाही, तो निराशा के उस अंधकार में गुरुदेव की कृपा से श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और भगवान प्रकट हुए।